5,515 रुपए की कपास नरमा 3,200 रुपए में खरीदी जा रही है। 7,219 रुपए की मूंग 4,500 रुपए में खरीदी जा रही है। ये हकीकत है, ये मत कहिए एमएसपी पर खरीदी हो रही है। तो वो नहीं, ये फेयर एवरेज क्वालिटी देखी जा रही है। और ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की तर्ज पर सबसे सवाल पूछना। आप कांग्रेस से बहुत इंस्पायर्ड दिख रही है। कांग्रेस की बातें आप आगे बढ़ाने में बहुत मशगूल दिख रहे हैं। जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे, अब मनरेगा, जीएसटी, अब ये कानून, ये सब कांग्रेस लाना चाह रही है। तो लगभग 70% मंडियां लगभग ठप हो गई हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक भी मंडी बंद नहीं हुई। और जो लोग नहीं जानते बता दूं, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ एक किसान मोर्चा है। तो अपराजिता सारंगी, मुझे ये बताइए, क्या इस आंदोलन को खत्म करना, किसानों से जो भी बातचीत हो, बातचीत के बाद ये आंदोलन खत्म हो, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है क्या? आप सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार विश्वास रखती है कि संवाद के माध्यम से किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है। और आप सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं, हमारे आदरणीय अन्नदाता जानते हैं, सारे किसान संगठन जानते हैं कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार लगातार किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर रही है। एक दूसरा, काफी दौर हुए हैं, बातचीत हुई है। इस बात पर गौर करें कि 30 तारीख को क्या बातचीत होती है और नहीं, उस पर तो हम गौर करेंगे, उस पर हम गौर करेंगे। अगर आप ये कहती है, एक मिनट अपराजिता, एक मिनट के साथ आए तो समाधान जरूर निकले। नहीं, ठीक है, अगर वो जमीन तैयार हो रही है तो अच्छा है, लेकिन 5 दिसंबर से आज 28 दिसंबर हो गई, अभी तक जमीन तैयार नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत की पेशकश भी होती है, उसको भी एक दिन मुलतवी और कर दिया जाता है। तो मतलब क्या जमीन तैयार हो रही है? ये अमित शाह, इसीलिए फिर से अमित शाह ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। किसान संगठनों ने इस ओर इशारा किया था कि 8 दिसंबर को वो बातचीत आगे तक और ले जाने के लिए तैयार थे। अभी वो ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या अपराजिता? देखिए, सरकार की सकारात्मक मनोवृत्ति पर तो किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए, यह अपराध होगा। हम लगातार किसान संगठनों के साथ खड़े हैं और आप जानते हैं किस तरह का वेलफेयर कार्य, कल्याणकारी कार्य हमारे किसान बंधुओं के लिए किया जा रहा है। आज का दिन 28 दिसंबर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आप मुझे 30 सेकंड कहने का मौका दें। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ बातचीत होकर एक समाधान का रास्ता निकले और मुझे लग रहा है यह 7वें दौर में निश्चित तौर पर होगा। तीसरी बात मैं आपको कह दूं, एमएसपी कहीं नहीं उठा है। एमएसपी पर हर जगह सारे मंडियों में किस धान या दूसरे अन्य अनाज खरीदे जा रहे हैं। नहीं खरीदे जा रहे, ये भी बता दूं, नहीं खरीदे जा रहे, नहीं खरीदे जा रहे अपराजिता। नहीं, देखिए आपकी ट्रेनिंग जो है ना, एंड आई एम नॉट बीइंग मीन, एक सेकंड अपराजिता, आपकी ट्रेनिंग आईएएस की है। आपके पास जो फाइलें आती हैं आप उसको अंतिम सत्य मान लेते हैं। जो फाइल में आपके सामने आया मैम, वो आप उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। और ये चीजें मैं कहकर और किसी भी, मैंने कृषि मंत्री के साथ भी ये सवाल पूछे, 1868 रुपए की धान 1100 रुपए में खरीदी जा रही है, 1850 रुपए की मक्का 900 रुपए में खरीदी जा रही है, 5,515 रुपए की कपास नरमा 3200 रुपए में खरीदी जा रही है, 7,219 रुपए की मूंग 4,500 रुपए में खरीदी जा रही है। ये हकीकत है, ये मत कहिए एमएसपी पर खरीदी हो रही है। जी, मैं आपको बता दूं, देखिए, एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, लेकिन एक कंसेप्ट है एफएक्यू, फेयर एवरेज क्वालिटी। धान की गुणवत्ता को देखकर, अनाज की गुणवत्ता को देखकर, उसे अच्छे तरीके से माप कर उसका पैसा, उसका मूल्य दिया जाता है। तो एमएसपी तो हमारा तय है, लेकिन उसमें फेयर एवरेज क्वालिटी को देखना पड़ता है। तो वो नहीं, ये फेयर एवरेज क्वालिटी देखी जा रही है। एक मिनट अभिमन्यु कोहाड़, ये FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी देखकर
1868 की धान 1100 रुपए में बिक रही है, मक्का 1850 रुपए की 800 रुपए में बिक रही है। मैं मानता हूँ मीडिया को भी ये कोशिश करनी चाहिए, और जो प्रवक्ता बोल रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, इनको भी दूसरों का मान मर्दन करने के बजाय। मीडिया का काम, बद्री नारायण चौधरी, मेरा साफ मानना है, मेरा काम है सच जो है, जमीनी हकीकत जो है वो सामने लाना, और ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की तर्ज पर सबसे सवाल पूछना, और सीधे तीखे सवाल पूछना। हम कोई यहाँ पर मीडिएटर नहीं है। अपराजिता को, वो आईएएस रह चुकी हैं बद्री नारायण चौधरी, पर उनको ब्रीफ भी मिलती है ना कि कहना यही है। वो कोई पूरी मन की बात थोड़ा कह रही है। अपराजिता, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही है। आपके पास सारी डिटेल्स हैं। I for the life of me will never accept that अपराजिता does not know the ground reality। MSP का उनको पता है कि नहीं, पर वो FAQ ले आएंगी। आपकी ट्रेनिंग है ना नौकरशाह की। मैं जानती हूँ MSP का अर्थ क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे आंका जाता है, ये भी मुझे पता और कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, कागजों में घोषणा कर देना, जमीन पर प्रोक्योरमेंट, आप सब जानती है। मैं बिल्कुल, पर आपकी भी तो ब्रीफिंग है ना, उतना ही कहेंगी जितना कहा गया है, और आप ट्रेंड हैं उसके लिए। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, समय नहीं मिलता है। नहीं, मैं आपको सबसे ज्यादा समय देता हूँ। मेरा समय मुझे आप और 30 सेकंड दे। जी लीजिए, फिर बद्री बाबू बने रहिए, फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि किसानों की मौत हुई, बहुत दुखद है, और आप सब जानते हैं कि एक पर एक करके मोदी जी की सरकार की तरफ से किसानों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है ये चलता रहेगा, मंडी बंद नहीं होगी, MSP जारी है, जारी रहेगी, इसमें कहीं भी कुछ भी दुविधा, किसी भी तरह की आशंका नहीं। तो आपने कह दिया उसे कानूनी जामा पहना दो ना, यही तो कह रहे हैं। एक सेकंड, बद्री बाबू को जाना है। बद्री बाबू रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड्स में। प्रवक्ता नहीं, बद्री बाबू चले गए। प्रवक्ता को मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने की बात की, मैं आप उनको बता दूं कि 32 साल पहले पेप्सी और नेस्ले इंडिया को किसानों से सीधे फसलों को खरीदने के लिए किसने इजाजत दी थी? उसमें नतीजा क्या निकला? अपराजिता, आपको वो भी पता होगा। मैं कह रही हूँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि इनके मैनिफेस्टो में जो लिखा है वही मोदी सरकार ने किया है। 2019 आजकल आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आप कांग्रेस से बहुत इंस्पायर्ड दिख रही है। कांग्रेस की बातें आप आगे बढ़ाने में बहुत मशगूल दिख रहे हैं। जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे, अब मनरेगा, GST, अब ये कानून, ये सब कांग्रेस लाना चाह रही है। कांग्रेस से बड़े इंस्पायर्ड हैं। ये तो इटली चले गए, छुट्टी मनाने इटली में हैं, ये क्या कहेंगे? तो यहाँ क्या छुट्टी मनाई जा रही है कि 29 की जगह 30 तारीख कर दी? एक सेकंड, जगह 3 बातें कहिएगा, सवाल तो पूछ लूं। प्रधानमंत्री ने भी 7 राज्यों के किसानों से अपने संबोधन में ये कहा था कि देखिए 7 महीने से ये कानून है और एक भी मंडी बंद नहीं हुई। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अभय दुबे, ई अनुज्ञा सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की साइट है। अक्टूबर में 47 मंडी जीरो अराइवल, एक भी वहां पर अराइवल नहीं हुआ। और 140 बोले, मैं करेक्ट कर दूं, 269 वहां पर मंडियां हैं। 143 में 50% से कम की आवक हुई है, तो लगभग 70% मंडियां लगभग ठप हो गई हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक भी मंडी बंद नहीं हुई। अपराजिता, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के डेटा को करेक्ट कर दूं। आज का तथ्य, अभी का तथ्य है मेरे पास। कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सोच विचार कर बातचीत करें, इतना राजनीतिकरण न करें जो कर रहे हैं, और पूरी बातचीत को ये ई अनुज्ञा के मैंने जो आंकड़े दिए, 47 मंडी जीरो अराइवल अक्टूबर में, गलत जानकारी दे रहा हूं मैं। 445 लाख मेट्रिक टन हम लोगों ने अभी तक प्रोक्योर किया है धान। एक दूसरा, ये 25.28% पिछले वर्ष के तुलना में अधिक है। मैं तो ये पहले करेक्ट कर दूं उन्हें, ठीक है। उनका सही होना अच्छा, अब चाहिए। एक मिनट, सिर्फ अपराजिता स्क्रीन पर एक मिनट अब है जी। हाँ। दूसरा
जी, दूसरा मैं कह दूं, ये जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। ये क्यों ऐसा हुआ, ये हमें समीक्षा करने की जरूरत अच्छा। है। ऐसे हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। कांग्रेस नहीं तो ये निष्कर्ष पर भी पहुंच जाए कि एक भी मंडी बंद नहीं हुई। 47 मंडियों में जीरो अराइवल मतलब वो बंद पड़ी है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है अपराजिता। बंद पड़ी है, देखिए ये किस लिए ऐसा हुआ है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा। हम जब टीवी डिबेट में हैं, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर किसी निष्कर्ष पर आ जाना उचित नहीं होगा। पर ये कह देना कि एक भी मंडी बंद नहीं हुई, ये जायज हो जाता है? ये सही नहीं है। ये जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, नहीं, उनके हवाले से मैं कोई खबर नहीं चलाता। ये अनुज्ञा के आंकड़े हैं मेरे पास, 47 के 47 मंडियों के नाम दे सकता हूं अभी आपको। नहीं, अगर नहीं आए हैं तो क्या कारण है, ये कारण भी बताएं आप। कारण तो बताएंगे। नहीं, कारण तो आप बताएंगी, सरकार आप हैं, हमारा काम सवाल पूछना है और फैक्ट फाइंडिंग करना है। नहीं, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। तो क्या कॉज है ये जानना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कह देना कि नहीं उन्होंने मंडी बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। जीरो अराइवल, मैंने जीरो अराइवल का मतलब ही ये हो जाता है कि मंडी बंद पड़ी है, कोई आ ही नहीं रहा वहां पर। नहीं, देखिए जरूर कोई कारण होगा, ये हमें जरूर कोई कारण होगा। अबे दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए।